गुड आफ्टरनून दोस्तों। अब जो आज अपन बात कर रहे हैं, आज अपन जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, उनको परीक्षा आने वाली जो परीक्षा हैं उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं अपने बॉटनी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। बॉटनी प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई उसके जितने भी हैं, अपन ने प्रैक्टिकल मान लो किया है या नहीं भी किया है, अब क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम फोबिया, अरे यार डर जाते हैं, अब कैसे आएगा, क्या होगा, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा हम यहां पे आज क्लियर करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है उसके बारे में, चलिए हम बात करते हैं। अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि अपना जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का पेपर है। अपना जो पेपर है वो है बिल्कुल 100 मार्क्स का, जिसको कि दो भागों में बांटा गया है, 70 और 30 में। 70 मार्क्स का आपका पेपर है और 30 मार्क्स जो है वो आपके हैं इंटरनल में। जो आपको इंटरनल में है वो आप कैसे कमाते हैं, वो आपने किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है पूरे साल या पूरे सेमेस्टर आप आए हैं, आपकी अटेंडेंस है, इन सबको मिला के आपको इसके मार्क्स दिए जाते हैं। अब 70 नंबर हैं वो हमें गेन करने हैं, वो हमें पूरे लाने हैं। अब 70 में से चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कैसे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा और छठा। तो टोटल अपने क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। अब 6 क्वेश्चंस में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, मेक अ सुटेबल प्रिपरेशन ऑफ द गिवन मटीरियल। अब अपने को जो सबसे पहला मटीरियल दिया गया है, गिवन मटेरियल। अब हमारे पास है, क्योंकि हमारा पेपर का नाम क्या है, एल्गी, फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। अब यार हमारे पास तो इतने सारे नाम हैं, अब हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि पहला मटेरियल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो हमें तो कुछ कंफ्यूजन है सबसे पहले। तो अब अपने यार चलो यहां पे बात करते, देखो यहां पे लिखा हुआ है पहला मटेरियल एल्गी है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थोड़ा सा उनको पता ही नहीं चलता, वो इसको क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ही नहीं है, उनको तो सीधा मटेरियल मिला है, अब पास वाले ने क्या लिखा वो लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब यहां पे मान लो क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखा हो, तो पहला पदार्थ देखिए, जैसे अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में खाली छोड़ा हुआ है जगह, बिल्कुल है ना। हिंदी में खाली क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा ही नहीं। इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज होगा। यहां पे तो एक मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में लिखा हो सकता है। अब आपने जो मेन पेपर आएगा उसमें शायद मान लो नहीं लिखा हो, तो अपन क्या करें, तब आपको यहां से याद रखना है जो पहला मटेरियल मिलेगा वो हमेशा हमें मिलेगा एल्गी का मटेरियल। ये याद रखना है, जो पहला पदार्थ दिया जाएगा, जो पहला मटेरियल हमें मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा, वो हमें मिलेगा एल्गी का मिलेगा। एल्गी में भी अपने पास में क्या क्या है, अगर हम यहां पे बात करें, एल्गी में हमें पास में सबसे पहले है वॉलवॉक्स। जो पहला मटेरियल हो सकता है वो हो सकता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गोल कलर का दिखाई देता है, इस तरह से गेंद की तरह हमें वो दिखाई देता है। अब ये एक हम सिर्फ एक डायग्रामेटिक बता सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको इसके अंदर छोटी छोटी बॉलें दिखाई देंगी, इस तरह से एक बॉल के रूप में आपको पूरा एक संरचना दिखाई देगी। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो आपको बिना सोचे समझे कुछ नहीं सोचना है, सीधा लिखना है कि दिया गया पदार्थ वॉलवॉक्स शैवाल है। चलिए सेकंड आते हैं। सेकंड अगर मान लीजिए ये ना हो तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है अपने पास में, अपने को मिल सकता है कारा। अब कारा जो है ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि एक झाड़ी की तरह हमें दिखाई देता है। ये इस तरह से उसकी संरचना हमें यहां पे दिखाई देती है, तो ये हम नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं या नग्न आंखों से हम इसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कारा, ठीक है। फिर तीसरा आता है वाउचेरिया। तीसरा क्या आएगा, वोकेरिया या वाउचेरिया। ये भी एक शैवाल है। अब ये कैसा शैवाल है, बिल्कुल खोखला शैवाल है। कैसा है, खोखला है। इसके अंदर क्या है, कहीं भी पट नहीं पाए जाते, कहीं भी सेल्स सेप्टा नहीं पाया जाता, इस तरह से ये पाइप की तरह दिखाई देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वाउकेरिया या वोचेरिया नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एक्टोकार्पस। क्या आ जाता है, एक्टोकार्पस। ये भी एक शैवाल है। एक्टोकार्पस कैसा दिखाई देता है, अब मान लीजिए आपको कोई मटेरियल दिया गया है, ठीक है, अब वो इस तरह से अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे रहा है, उसमें इतनी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इस तरह से ये दिखाई देती हैं हमें। यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स हो गई, ये इसके यहाँ पे हो गए,
ये आ गया, ये आ गया, ये इस तरह से अगर हमें यहाँ पे बीजाणु धानियाँ दिखाई देती हैं इस तरह से, तो ऐसी संरचना अगर किसी शैवाल में दिखाई दे रही है तो वो सीधा आपको नाम लिखना है माइक्रोस्कोप में देख के। जैसे ही मटेरियल मिलता है आपने उसको स्लाइड पे लिया, स्लाइड पे एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डाली, जो मटेरियल मिला उसको रखा और रख के आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रख के सीधा माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, तो आपको अगर इस समय इन चारों में से कोई भी एक संरचना मिली, अगर गोल मिली तो वॉल्वॉक्स, झाड़ी की तरह हमें आंखें नॉर्मली आंखों से दिखाई दे रहा है तो कारा, वाउचेरिया बिल्कुल पतली पाइप की तरह दिखाई देता है, बहुत सारी सेल्स होंगी तो दिखाई देगा, तो उसको क्या नाम देंगे अपन, वाउचेरिया। अगर इस तरह से बीजाणु धानियां दिखाई दे जाए और छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे जाएं तो वहां पे हमें नाम देना है उसको एक्टोकार्पस। और लास्ट जो बचता है वो होता है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया किस तरह से दिखाई देगा अपने को, इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको सेल्स के, इस तरह से आपको अंदर सेल्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमें अगर सेल्स दिखाई दें तो हम उसको नाम देंगे पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, अब यहां से तो ये बात हो गई भाई, आपने प्रादर्श को पहचान लिया है, सब कुछ है। अब उसके बारे में लिखना है हमें। अब लिखना है तो कैसे, थ्योरी पढ़ी है अपन ने, उसके सब में बात करेंगे। पर यहां से वाइवा के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, क्योंकि वाइवा वॉइस भी है हमारे इसमें, तो वाइवा के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एल्गी में वॉल्वॉक्स। जैसे ही गोल दिखाई दे रहा है तो अपन सीधा सा कह देंगे वॉल्वॉक्स। और क्योंकि ये शैवाल है तो शैवाल कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से बना पाते हैं, या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के हिसाब से, या प्रोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से के द्वारा ये बनाते हैं। अब प्रोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए इनके अंदर, पिगमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनके अंदर, पिगमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब पिगमेंट है तो हम यहां पे बात करते हैं कारा और वॉल्वॉक्स दोनों ही ग्रीन एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं वोकेरिया या वोचेरिया, ये होता है पीला हरा शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी होता है। कैसा होता है, येलो ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम यहां पे एक्टोकार्पस, ये होता है ब्राउन एल्गी। ये कैसा होता है, ब्राउन एल्गी या भूरा शैवाल होता है। और पॉलीसाइफोनिया कैसा होता है, रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है। अब ये सब अगर पीला कलर है तो किस वजह से है, भूरा रंग है तो किस वजह से है, पीला हरा रंग किस वजह से, और लाल रंग किस वजह से। तो ये सारे जब हम बात करते हैं कि भाई किसी ना किसी कोई ना कोई पिगमेंट की वजह से इनका कलर आ रहा है, उस वजह से जो है इनके अंदर ये कलर डेवलप होता है। अगर ग्रीन एल्गी है तो हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों जब मौजूद होते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं, ये इस पे जिस भी जीव में क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होंगे दोनों ही एक साथ, तो वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। और हरा रंग किसकी वजह से होता है, और क्लोरोफिल ए जो है ये तो है यूनिवर्सल, ये तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी पिगमेंट हो ये तो होगा ही होगा। तो जब ये है तो फिर इसकी वजह से चाहे वो भूरा हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो हरा हो, चाहे वो लाल हो, कोई भी पिगमेंट हो उसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। अब क्योंकि हम यहां पे बात करें क्लोरोफाइसी मेंबर की या क्लोरोफिल, तो उसकी वजह से क्या है, बी, क्लोरोफिल बी की वजह से जो है ये हरा रंग दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो चलो बात हो गई वॉल्वॉक्स और कारा की। फिर आ जाते हैं येलो ग्रीन एल्गी, ये हो गए ज़ैंथोफाइसी के मेंबर। किसके हो गए, ज़ैंथोफाइसी के मेंबर। ज़ैंथोफाइसी मतलब इसमें ज़ैंथोफिल्स सबसे ज्यादा होता है, ज़ैंथोफिल ज्यादा होता है इसलिए ये ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ब्राउन एल्गी, ये है फियोफाइसी का मेंबर, फियोफाइसी का मेंबर। ठीक है, ये फियोफाइसी का है तो इसमें लेमिनेरिन पाया जाता है एज अ फूड मटेरियल, भोजन के रूप में क्या पाया जाता है, लेमिनेरिन पाया जाता है। और ये किसका मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, और लास्ट आता है रेड एल्गी, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से कैसे दिखाई देते हैं,
ये लाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये तो बात हो गई बच्चों के, अगर हम बात करें कि अपने पास में अगर पहला मटेरियल हमें मिलता है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहला मटेरियल जो है हमारे पास गिनती के 5 स्पेसिमेन हैं। सबसे पहला है वॉल्वॉक्स, दूसरा है कारा, तीसरा है वाउचेरिया, चौथा है एक्टोकार्पस और पांचवा है अपने पास में पॉलीसाइफोनिया। इन पांचों में से कोई एक हो सकता है। अब ये सिर्फ हमें अपना ध्यान देना है, बिल्कुल यहां पे कंसंट्रेट होकर ये चीज देखनी है कि उसमें संरचना कैसी दिखाई दे रही है। अगर गोल संरचना है तो वॉल्वॉक्स है, ठीक है। अगर झाड़ी की तरह वो बिल्कुल नग्न आंखों से आपको जैसे ही पेट्री डिश में मिलता है और आप उसको देखते हैं तो ये ध्यान देना है कि ये कारा हो सकता है। अब मान लीजिए उसके बाद में आपको बाकी सारी जितने भी स्पेसिमेन है, चाहे वो वाउचेरिया हो, चाहे वो एक्टोकार्पस हो, चाहे वो पॉलीसाइफोनिया हो, इन सबको हमें किसके ऊपर रख के देखना है? हमें स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है, उसके ऊपर स्पेसिमेन रखना है, फिर उसके ऊपर हमें क्या लगाना है? कवर स्लिप लगाना है और माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। अब हम माइक्रोस्कोप में जब हम एग्जामिन करेंगे तब हमें वहां पे क्या दिखाई देगा? वहां पे अगर हमें संरचना दिखाई दी एक्टोकार्पस की तो साफ नाम लिखना है, उसमें हमें यूनिलोक्यूलर एक कोष्ठक या बहुकोष्ठक बीजाणुधानी दिखाई दी तो हमें यहां पे नाम देना है एक्टोकार्पस। अगर हमें बिल्कुल पाइप की तरह खोखला, कोई भी पट, कोई भी सेप्टा नहीं दिखाई देता है तो वहां पे हमें नाम देना है वाउचेरिया। और अगर हमें बहुत सारे एक किनारे हैं, बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर के अंदर सेल जो है वो जगह जगह थोड़े से गैप में पड़े हैं, गैप में लगे हुए हैं, तब वहां पे हमें नाम देना है पॉलीसाइफोनिया। तो ये तो बात हो गई यहां पे एल्गी की कि भाई हमारे पास में कितने एल्गी हैं, कितना मटेरियल है उस हिसाब से। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां से शुरू होता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन में हम यहां पे बात करते हैं फंजाई की। अब दूसरा मटेरियल हमें कौन सा मिला है? फंजाई मिला है। अब यार क्योंकि पहला एल्गी हो गया तो दूसरा तो फंजाई होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप यहां देखें तो यहां पे लिखा हुआ है फंजाई। क्या लिखा हुआ है? फंजाई लिखा हुआ है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि फंजाई है। अब यहां से हमारा थोड़ा सा टीडियस काम शुरू होता है कि यार फंजाई में क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए एल्गी में अपन, ये आपका सिलेबस है, आप यहाँ पे देखें कि एल्गी हमने पढ़ ली, माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन है, किसकी है? यहाँ पे वॉल्वॉक्स पढ़ा अपन ने, वाउचेरिया की बात कर ली, कारा की बात कर ली, एक्टोकार्पस की बात कर ली और पॉलीसाइफोनिया की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है फंजाई। फंजाई में हमें किस किस की बात करनी है? हमें फंजाई में बात करनी है एल्बुगो की, फिर उसके बाद में राइजोपस की, एस्परजिलस, पक्सीनिया, अगेरिकस और अल्टरनेरिया। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो एल्बुगो हो सकता है, या राइजोपस हो सकता है, एस्परजिलस हो सकता है, या पक्सीनिया हो सकता है, अगेरिकस हो सकता है, या अल्टरनेरिया हो सकता है। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई में हमें क्या क्या मिल सकता है? सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी एल्बुगो। एल्बुगो, अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंजाई है, तो फंजाई को अपन पहचानते कैसे हैं? फंजाई कैसी होती है? परपोषी होती है, खुद अपना भोजन कभी नहीं बनाती, वो हमेशा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहती है। तो यहाँ पे अपन ने बात कर ली सबसे पहले फंजाई की। फंजाई है तो फंजाई तो है यार, तो डिजीज तो कॉज करेगी ही करेगी। ये क्या करेगी? डिजीज या रोग तो करेगी ही करेगी, ठीक है। अब एल्बुगो पहचानना कैसे है? अब एल्बुगो से एक डिजीज होती है जिसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर मतलब क्रूसीफेरी कुल के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन पे सफेद चूर्ण रोग जो है वो ये एल्बुगो, जिसकी स्पीशीज का नाम है कैंडिडा, वो कॉज करती है। अब क्रूसीफेरी कुल के मेंबर्स कौन से होते हैं? सरसों, मस्टर्ड फैमिली वाले, जितने भी मस्टर्ड या अपन यूं बात करते हैं मूली के पत्ते, जो ये पत्तेदार सब्जियां जो हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, उन सब में जो रोग लगा होता है जिसको कहते हैं सफेद चूर्ण रोग या व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। चलिए, तो एल्बुगो के लिए हमें कैसे पता चलेगा? अब यहां पे हमें क्या दिया जाएगा? हमें एक लीफ दी जाएगी। क्या दी जाएगी? लीफ दी जाएगी, इस तरह से पत्ती दी जाएगी। उसके ऊपर हमें क्या ध्यान देना है? अगर मान लो अपने को लीफ दे दी, लीफ का कुछ हिस्सा टुकड़ा देंगे, उस पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उस पर पॉस्ट्यूल्स इस तरह से क्या हो कि उस पर धब्बे लगे हों, क्योंकि ये धब्बे ही इंडिकेट करते हैं कि इस पत्ती पे रोग है। अगर ये चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई देती है तो आप तुरंत उसको चेंज करा लें, बोल देंगे भैया ये हमें दूसरा दीजिए, इस पर रोग नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है कि रोग हमें देखना है कि उस पत्ती पे रोग है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको एक पतला सा सेक्शन काटना है, थिन सेक्शन काटना है। अगर आप नहीं काटे उस सेक्शन को,
अगर आप सेक्शन नहीं काटते हैं तो आपको क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे उस पत्ती जिस पे रोग है उसका हिस्सा रखना है और धीरे धीरे उसको छोटे 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 बारीक टुकड़ों में आप यहाँ पे काट देंगे। इनको काटने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालेंगे। क्या डालेंगे, ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, और प्लस उसके ऊपर लैक्टोफिनॉल एंड कॉटन ब्लू का एक मिक्सचर जो है अपने ब्रश पे लगाकर यहां पे डिप कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एल्गी में तो हम अभिरंजक जनरली सेफ्रेनिन लेते हैं, पर हमने एल्गी में कहीं भी अभिरंजक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो तो स्वपोषी है ना, उसके अंदर तो पहले से ही पिगमेंट मौजूद है। तो जब पिगमेंट मौजूद है तो उसमें क्या करना है अभिरंजित करने को, वो तो खुद ही दिखाई दे रहा है। पर एल्गी जो है, ये अगर हम यहाँ पे बात करें फंजाई जो है वो कैसी होती है, परपोषी होती है। उसके ऊपर क्या होता है कि किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं होता है। जब पिगमेंट है ही नहीं तो उसको स्टेन करने के लिए हमें चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाइवा के हिसाब से कि फंजाई जो है, कवक जो है, उसको अभिरंजित किससे करते हैं, तो हमें ध्यान देना है लैक्टोफिनॉल और कॉटन ब्लू से, या कॉटन ब्लू लैक्टोफिनॉल के जो मिक्सचर है उसके द्वारा जो है हम इसको अभिरंजित करते हैं। आपने यहाँ पे ले लिया, आपने स्पेसिमेन पे यहाँ लगाया, तब आप देखेंगे, अब यहाँ पे आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रख दी। कवर स्लिप रखने के बाद जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह से बॉल के तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दें, ठीक है, इस तरह से थिकनेस है, थोड़ी सी मोटी होंगे, यहाँ पे अपन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से थिकनेस वाले या इस तरह से सेल्स जो हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो सीधा का सीधा हमें नाम देना है कि दिया गया पदार्थ जो है, जो मटेरियल बी है, वो मटेरियल बी किसका है, मटेरियल बी एल्बुगो का है। और एल्बुगो अगर आपको वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें उसको नाम दिया जाएगा एल्बुगो कैंडिडा। जो स्पीशीज का नाम है वो है एल्बुगो कैंडिडा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जो अगर मटेरियल हमें मिल जाएगा, अगर हमें दूसरा मटेरियल मिलता है तो वो हमें कौन सा मिल सकता है, वो हमें मिल सकता है राइजोपस का। दूसरा मटेरियल जो है वो हमारा कौन सा हो सकता है, राइजोपस का। राइजोपस का। अब यार राइजोपस है, राइजोपस आपने सुना होगा, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रेड पे, डबल रोटी पे जो रोग लगता है उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो कि ब्रेड पे लगाई देती है। आपने देखा होगा कि ब्रेड पे हरे रंग की कुछ फफूंद दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और वो क्या होता है, राइजोपस। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको कोई सेक्शन काटने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आपको स्लाइड पे ग्लिसरीन लेना है, ग्लिसरीन पे स्लाइड पे आपको जो डायरेक्टली एक मटेरियल मिलेगा वो आपको लैक्टोफिनॉल और कॉटन ब्लू से अभिरंजित करके उसको माइक्रोस्कोप में, उसके ऊपर कवर स्लिप रखकर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे उसको तो हमें इस तरह से कोई संरचना दिखाई देगी, कुछ झाड़ी की तरह बहुत सारे इस तरह से बीजाणुधान या स्पोरेंजियम हमें दिखाई देंगे, और उसके ऊपर काले काले पिन बॉल पॉइंट के जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें बिल्कुल इस पॉइंट की तरह, अगर हम यहाँ पे एक मिनट ना यहाँ से देखें तो हमें इस तरह से संरचना दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देंगे काफ़ी सारे, ये इस तरह से। और ऊपर जो अगर हम, आपने देखा होगा ऑलपिन का जो ऊपर का हेड होता है उस तरह से जो है हमें यहाँ पे संरचना दिखाई देगी। तो इस तरह की संरचना को जैसे ही हम देखें तो वहाँ पे हम नाम देंगे राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, उसको नाम दिया जाता है। ये कॉमन नेम है, आपको याद रखना है। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए कि राइजोपस जो है, फंजाई जो है, उसका कॉमन नाम किस नाम से हम जाना जाता है, तो हमें वहाँ पे नाम देना है, क्या इसका नाम देना है, हमें यहाँ पे नाम देना है ब्रेड मोल्ड नाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें ये भी हो गया। नेक्स्ट हम इसके आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे एस्परजिलस की। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमको तीसरा मटेरियल क्या हो सकता है, एस्परजिलस हो सकता है। तीसरा मटेरियल क्या हो सकता है, एस्परजिलस। इसकी स्पीशीज है नाइगर
एस्परजिलस नाइगर, जो कि अपने खाने के ऊपर लगती है। खाने की अपन बात करें, आपने देखा होगा फल फ्रूट्स में जो है आपने फफूंद, या आपने जैसे आप मान लीजिए आपने अपने घर पे कोई फ्रूट रखा है, उसके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो ग्रीन कलर के जो पैचेस हैं वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलता है एस्परजिलस नाइगर की वजह से देखने को मिलते हैं। अब एस्परजिलस है तो एस्परजिलस भी कैसे दिखाई देता है हमें? अगर हम यहाँ पे देखें, इस तरह से एस्परजिलस दिखाई देता है, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रांगुल इस तरह से। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है एस्परजिलस और राइजोपस में, एस्परजिलस और राइजोपस में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट में ये अपनी बना के बात करते हैं। ये तो हो गई एस्परजिलस फंजाई, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर अपन मान लें राइजोपस मिला है, तो राइजोपस कैसा होता है? इस तरह से। राइजोपस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो किसी धानी में बंद होते हैं, किसी आवरण में बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर हम देखें एस्परजिलस के अंदर, ये तो हो गया राइजोपस और ये हो गया एस्परजिलस। एस्परजिलस में आप देखेंगे कि एक संरचना बनी होगी, उसके ऊपर कुछ अंगुलियां लगी होंगी और उसके ऊपर बीजाणु लगे होंगे। जबकि राइजोपस में ऐसा नहीं होता, राइजोपस बिल्कुल बंद होता है और जो स्पोर्स होते हैं वो इस बंद आवरण के अंदर होते हैं, कॉल्यूमेला, उसके अंदर बिल्कुल एक कवरिंग के अंदर बंद होते हैं, स्पोरेंजियम बीजाणु धानी में बंद होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं पक्सीनिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पक्सीनिया जो है, ये पक्सीनिया है। पक्सीनिया जो है एक रोग करता है जिसका नाम है जो कि रोग करता है रेड रस्ट डिजीज। क्या रोग करता है? लाल कीट रोग या रेड रस्ट डिजीज। अब ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पक्सीनिया, क्योंकि पक्सीनिया इकलौती ऐसी फंजाई है जिसके अंदर 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो रेड रस्ट, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। रेड रस्ट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। पक्सीनिया और किस पे करता है? ये गेहूं पे कॉज करता है, वीट पे कॉज करता है, इसीलिए इसकी स्पीशीज का नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। पक्सीनिया ग्रेमिनिस, क्योंकि ये किस पे कॉज करता है? गेहूं पे कॉज करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। अब ये वीट पे कॉज करता है। इसके अंदर टोटल 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं, 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। कितने तरह के? 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। अब 5 तरह के स्पोर्स की बात हो गई तो हम यहां पे बात कर लेते हैं। पहला बनता है यूरिडियो स्पोर, यूरिडियो स्पोर। दूसरा बनता है टिल्यूटो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर। तीसरा बनता है बेसिडियो स्पोर। चौथा बनता है पिक्नीडियो स्पोर, पिक्नीडियो स्पोर। और 5वां बनता है इसका एसियो स्पोर। 5वां बनता है एसियो स्पोर, ठीक है। तो ये 5 तरह के स्पोर बनते हैं। सबसे पहला बनता है यूरिडियो, उसमें डेवलपमेंट होकर टिल्यूटो, फिर टिल्यूटो के बाद में बेसिडियो, पिक्नीडियो और एसियो स्पोर। ये 5 तरह के स्पोर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पक्सीनिया है, तो पक्सीनिया जो है गेहूं पे कॉज करता है, और गेहूं हम मानते हैं कितना, क्या है, सिर्फ 6 महीने की जो इसकी फसल जो है, बीज से वापस बीज बनने तक, मतलब फसल उगने से वापस उसमें बीज बनने तक का कितना टाइम लगता है? 6 मंथ्स, सिर्फ एक सीजन के हिसाब से है। तो सोइंग इसकी कब होती है? अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है गेहूं की। और हार्वेस्ट कब होता है? मार्च में, होली के पास। अपन जब, आपको ध्यान होगा कि होली का दहन जो होता है वहाँ पे अपन जो है इन गेहूं की बालियों को अपन जलाते हैं। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जब कटाई होती है, वो कब होती है? मार्च के करीब होती है, मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पक्सीनिया इकलौता ऐसी फंजाई है जिसको 2 होस्ट चाहिए। एक होस्ट प्राइमरी है, ये कैसा है? प्राथमिक, प्राइमरी होस्ट है, प्राथमिक परपोषी है। और दूसरा है अल्टरनेट होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट, वो है बर्बरी प्लांट, बर्बरी प्लांट।
तो दो तरह के इसमें होस्ट देखने को मिलते हैं। प्राइमरी होस्ट तो हो गया वीट और सेकेंडरी होस्ट हो गया इसका बर्बरी प्लांट। अब यहां पे हम बात करें तो वीट में कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले बनता है यूरिडियोस्पोर, जो कि इनिशियल बनता है, इनिशियल मतलब सर्दियों में, इन विंटर्स, क्योंकि उस समय सबसे पहले लगते हुए क्या बनता है? विंटर्स होते हैं, तो विंटर्स में लगता है। ये विंटर्स में लगने के बाद में इनमें जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में जैसे ही बढ़ोतरी होती है, तो ये सारे यूरिडियोस्पोर किस में बदल जाते हैं? टिल्यूटो बीजाणु में बने जाते हैं। अब यूरिडियोस्पोर की जब हम बात करें तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? एक प्लस प्रभेद और एक माइनस प्रभेद, दोनों तरह के प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। अब ये यूरिडियो किस पे बदल जाते हैं? टिल्यूटोस्पोर में बदल जाते हैं। ये टिल्यूटोस्पोर कैसे होते हैं? इस तरह से, इनके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक अलग स्ट्रेन होती है और दूसरी अलग स्ट्रेन होती है, इस तरह से टिल्यूटोस्पोर। ठीक है, और जैसे ही गेहूं की कटाई होती है और मिट्टी में गिरने लग जाते हैं, तब किसका निर्माण होता है? बेसिडियोस्पोर। तो ये कहाँ होता है? सॉइल में या मिट्टी में होता है बेसिडियोस्पोर का निर्माण। बेसिडियम कैसे बनते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से स्टेरिगमेटा बनता है और ये जो सेल्स जो हैं वो इनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि टोटल 4 कोशिकाएं हैं, ये सारे जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा? इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किस में बने? मिट्टी में। फिर आ जाते हैं यहाँ से बेसिडियोस्पोर डेवलप कर इसमें जाते हैं पिक्निडियोस्पोर, और यहाँ से शुरू होता है इसका सेकेंडरी बर्बरी प्लांट। बर्बरी प्लांट, ये बर्बरी प्लांट जो है इस पे क्या बनते हैं? ऊपर की तरफ तो पिक्निडियो बनते हैं ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती की ऊपरी सतह पर तो पिक्निडियो बीजाणु बनते हैं, और निचली सतह पे लोअर सरफेस पे क्या बनते हैं? लोअर सरफेस पे एसिडियो बीजाणु बनते हैं, एसिडियोस्पोर बनते हैं, और ये एसिडियोस्पोर अगेन डेवलप इनटू यूरिडियोस्पोर। और जैसे बारिश का समय आता है, बारिश का समय, ये एसिडियोस्पोर निकलते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, हवा के साथ बहते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, और जैसे ही वापस सोइंग होती है, वापस गेहूं की फसल लगती है, तो ये वापस संक्रमण करना लग जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी फंजाई है वो हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर एक ही होस्ट पर संक्रमित करती है। ऐसा नहीं है कि एक फंजाई जो है अनेक होस्ट को या अनेक परपोषी को भी संक्रमित कर देती है। जैसे पक्सीनिया है तो गेहूं पे ही रोग करेगा, या ग्रेमिनिकोला, पोएसी कुल के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ हम बात करना रह गए थे कि जो रेड रस्ट है ये कहाँ देखने को मिलती है? सीन भी देखना भी तो पड़ता है, तो देखते कहाँ पे है? ये लीफ पे दिखती है, गेहूं की पत्ती पे, और फिर उसके स्टेम पे या उसके तने पे दिखाई देती है। अब यार यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि यार देखो पत्ते पे रोग हो गया, तने पे रोग हो गया, तो अगर मान लो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि यार गेहूं की बाली पे रोग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि गेहूं की बाली पर जो इसका इनफ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम है, उसके ऊपर जो रोग करता है वो है अस्टिलागो, अस्टिलैगो ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई। तो याद रखना कि जो बाली है, एक ही इकलौता एक गेहूं है, उसके ऊपर दो तरह के होस्ट, दो तरह की परपोषी, दो तरह की कवक रह सकती है। पहली कवक तो है पक्सीनिया, जो कि उसके तने और पत्ती पे रहेगी, और दूसरी होती है अस्टिलैगो, जो उसकी बाली या उसके पुष्पक्रम में देखने को मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट जो अपनी फंजाई आ जाएगी वो अपनी फंजाई है मशरूम। मशरूम, या हम यूं कह सकते हैं अगेरिकस, अगेरिकस। अब ये तो अपन सबने भी देखा है यार, मशरूम कब देखने को मिलता है? हमें बारिश के समय देखने को मिलता है, और खाते भी हैं, पिज़्ज़ा वगैरह अपन खाते हैं तो आपने देखा होगा मशरूम पिज़्ज़ा है या मशरूम की सब्जी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने जनरली देखी हैं। अब मशरूम हमें दिखाई कैसे देता है? अब हमें सेक्शन काटने को दे दिया जाए मान लो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मशरूम इस तरह से होगा, आधा कटा हुआ, आपको पूरा नहीं दिया जाएगा। इसको मशरूम पूरा छत्रक की तरह होता है, इस छाते की तरह बना होता है, इसको अगर हम बीच में से आधा काटें तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है,
तो हमें ये याद रखना है कि हमें जो मटेरियल अगर इस तरह से मिला है तो ये क्या है, सिंपल सा मशरूम है। क्या है, मशरूम है। मशरूम में आपको इसमें उल्टा करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें नीचे गिल्स लगे होते हैं, इसमें इस तरह से लाइनें लगी होती हैं। आपने कभी छत्र को उल्टा किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह से यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। इन लाइनों के बीच में क्या होता है, हाइमीनियम होता है। हाइमीनियम क्या होता है, हाइमीनियम होता है। और ये जो ऊपर की छतरी क्या है, छतरी होती है, ये क्या कहलाती है, फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, फलन काय कहलाती है। ये है फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय, फ्रूटिंग बॉडी या फिर फलन काय। अब आप जब इसका सेक्शन काटेंगे इसके गिल्स का, तो हमें छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर्स ऐसे बिखरे हुए दिखाई देंगे। तो अगर इस तरह से मशरूम है, देखते ही पहचान लेंगे अपन कि भाई ये तो मशरूम है। और इसके अंदर ये किसका सदस्य है, बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। किसका सदस्य है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज मतलब इसमें बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, बेसिडियो बीजाणु या बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट बात करते हैं हम अल्टरनेरिया। ये थोड़ा सा इजी है टॉपिक, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या है नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं अल्टरनेरिया। अब अल्टरनेरिया जो है ये भी क्योंकि फंजाई है तो डिजीज तो कॉज करेगी अल्टरनेरिया। और स्पीस है सोलेनाई। सोलेनाई मतलब सोलेनेसी कुल के सदस्यों में, सोलेनेसी कुल के सदस्यों में, सोलेनेसी मेंबर्स, जिसको हम, अब एक क्वेश्चन यार इसी से आता है कि इसको किस नाम से, इस फैमिली को किस नाम से भी जाना जाता है, नाइट शेड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नाइट शेड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका मेंबर है आलू, पोटैटो। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये जो सारे किस चीज़ के हैं, ये जो हैं हम बात कर लेते हैं सोलेनेसी के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब सोलेनेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। अब अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया आपको क्या करना है, स्लाइड लेना है, आपको लीफ दी जाएगी, उसको लीफ के आपको वापस वैसे ही वो स्पॉट देखने और छोटे छोटे टुकड़े ब्लेड के साथ में आपको करने हैं। फिर वापस वही चीज़ है, ग्लीसरीन डालना है, ग्लीसरीन पे जो मटेरियल जहाँ भी होगा वहाँ ग्लीसरीन डालना है। अब हमें इसमें स्पोर्स कैसे, क्योंकि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, फंजाई की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें किसको देखना है, बेसिकली वहाँ पे हमें स्पोर्स के आधार पर कि उसमें बीजाणु किस तरह से है, किस तरह की उनकी संरचना है, उसके आधार पर जो है हमें उसको पहचानना है। तो स्पोर्स जो है वो इस तरह से दिखाई देते हैं पक्षी अल्टरनेरिया के अंदर, इस तरह से जो है स्पोर्स दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें अगर स्पोर्स दिखाई दें तो साफ नाम लिखना है आपको अल्टरनेरिया। ये ध्यान रखिएगा, ये है अल्टरनेरिया। किस पे लगे होते हैं बीजाणु, बीजाणु धानीधर पे, कोनिडियोफोर्स पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गई सारी अपने फंजाई की बात। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हम 3 की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में आएगा हमारे पास में या तो बैक्टीरियल स्टेनिंग या साइनोबैक्टीरिया। अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आ सकता है बैक्टीरियल स्टेनिंग बैक्टीरियल स्टेनिंग और या फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्टेनिंग में हमें क्या मिलेगा, दही मिलेगा, कर्ड मिलेगा। कर्ड की हमें स्लाइड बनानी है। ठीक है, बैक्टीरियल स्टेनिंग में हमें क्या मिल सकता है, या तो मिल सकता है ऑसिलेटोरिया या फिर हमें मिल सकता है नॉस्टॉक। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा का सीधा क्या करना है, जो भी मटेरियल मिला है उसको ग्लीसरीन लेना है, ग्लीसरीन पे रखना है, इसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इसको एग्जामिन करना है। और जैसे ही हम उसको एग्जामिन करेंगे वहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर या इसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे अगर हमें मान लीजिए इस बीड्स की तरह गोले 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 इस तरह से हमें कोई संरचना देखने को मिले तो ये तो हो गया नॉस्टॉक, और या फिर हमें इस तरह से देखने को मिले तो ये हो गया ऑसिलेटोरिया। ये हमें याद रखना है, ये हो गया ऑसिलेटोरिया। अगर इस तरह से हमें इस सी मटेरियल में अगर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं
तो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। अब आ जाता है यहाँ पे बैक्टीरियल स्टेनिंग। अब बैक्टीरियल स्टेनिंग बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको एक स्लाइड लेनी है। स्लाइड पे आपको क्या करना है, एक पतली सी दूसरी स्लाइड से दही का एक पतला सा स्मीयर खींचना है, खींच लिया। अब इसको हीट फिक्स करना है, हल्का सा गरम, हीट फिक्स, ज़्यादा गरम ना करें, हल्का सा गरम करके आप अपनी स्किन पे रख के देखें, आपको लग रहा है कि ये गरम हो गया है तो आप वहाँ से हटा लें। आपने अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो मान लीजिए बैक्टीरिया मर सकते हैं या आपकी स्लाइड काली हो सकती है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें उसको हल्का सा, नॉर्मल से भी कम में हमें उसको थोड़ा सा हीट फिक्स करना है, ताकि जो भी हमने मटेरियल लिया है वो क्या हो जाए, एक स्लाइड पे चिपक जाए। अब हीट फिक्स करने के बाद में हम सबसे पहले लेंगे क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट लेकर हम उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम वॉश विद वाटर, वॉश विद वाटर। अब वॉश विद वाटर का मतलब ये नहीं है कि आप तेज धार की पानी से डाल दें, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत धागे नुमा या बहुत पतला जो है आपको नल खोलना है बिल्कुल, और आपकी जो उंगली है इस पे पानी गिराना है, इससे पानी बहता हुआ जैसे जा रहा है जाने दो। आपको ऐसा नहीं है कि अपन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि यार पूरी स्लाइड पे पानी आ जाए, नहीं, जहां से वॉश आउट हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कहलाता है ग्राम स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट क्या कहलाता है, ग्राम अभिरंजक कहलाता है, ग्राम स्टेन कहलाता है, ठीक है। और पॉजिटिव स्टेन हम मान लेते हैं, प्लस स्टेन, ठीक है। उसके बाद में हम डालते हैं आयोडीन। अब अपना सवाल आता है वापस, अब हम यहां पे इसको रखेंगे 30 सेकंड के लिए। कितने के लिए, 30 सेकंड के लिए। और वापस हम वॉश विद वाटर, वापस सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, वॉश विद वाटर। अब यहाँ पे यार क्वेश्चन आता है कि आयोडीन क्यों डाला, तो आयोडीन जो है क्रिस्टल वॉयलेट को मदद करता है बैक्टीरिया की स्लाइड पे चिपकने के लिए, इसलिए हम उसको साथ में ऐड करते हैं। फिर इसके बाद में हम डालते हैं 70%, कहीं कहीं 90% भी लिखा आता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, 70 और 90 दोनों हैं, एल्कोहल। अब एल्कोहल डालते ही हम इमीडिएट वॉश कर देंगे, इमीडिएट वॉश कर देंगे। अब यार क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल डालते ही हम एकदम से क्यों उसको वॉश कर रहे हैं, तो यार इसका तो बहुत ही आंसर है। आपने अभी कोरोना से अपन निकले हैं तो आपने देखा होगा कि हम जैसे ही हाथ को सैनिटाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक ड्रॉप अल्कोहल की ली और हमने साफ कर ली, इसका मतलब क्या हो गया। और ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने से आपने देखा होगा कि अपनी उंगलियां जो डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब क्या हो गया, अगर ज़्यादा देर तक अल्कोहल किसी सेल पे या किसी की सरफेस पे पड़ा रहता है तो वो वहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है, पानी को वहाँ से हटा देता है। तो पानी जब हट जाएगा तो क्या होगा, कोशिका मर जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम से वॉश कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है अपना वाइवा में कि भाई आपका जो है, आपने अल्कोहल जो है वो ले लिया, अगर हम हाईली प्योर कंसंट्रेट अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, डालते ही अपना मर जाएगी सेल। तो ये तो करना ही नहीं है, फिर बैक्टीरिया दिखेगा ही कहाँ, क्योंकि स्टेन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम कहाँ पे क्या लेंगे, 70 to 90%, कहीं कहीं 70% लिखा होता है, कहीं 90% लिखा होता है। तो ये अल्कोहल हम लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इमीडिएट डालते ही और इमीडिएटली हम उसको वॉश कर देंगे। और लास्ट में हम लेंगे काउंटर स्टेन, जिसको नाम दिया जाता है सेफ्रेनिन। अब इसके बाद हम पानी से वॉश नहीं करेंगे, बस इसको हम वॉश करके रख देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो उसके आता है कि भाई ये जो अपन ने ग्राम स्टेनिंग था, तो ग्राम स्टेनिंग किस आधार पे की गई। ग्राम स्टेनिंग होती है, वो होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए। किसके लिए होती है, सेल वॉल के लिए। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो दो तरह की बैक्टीरिया होते हैं, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, वो कैसी होती है, थिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है पॉजिटिव वालों की, वो होती है थिक होती है, थिक मोटी होती है। जबकि नेगेटिव वालों की कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो जो भी अभिरंजक है, चाहे हमने क्रिस्टल वॉयलेट लिया है, चाहे हमने सेफ्रेनिन लिया है, वो सारा कहाँ जाके चिपक रहा है, सेल वॉल पे, कोशिका भित्ति पे जाके चिपक रहा है, ठीक है। अब थिक है, मोटी भित्ति की है, तो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। और पेप्टिडोग्लाइकेन भी कौन सा, नेग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एक एन एल, नेग और नेम,
एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। इसके क्रॉस लिंकर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में क्रॉस लिंक करके एक थिक, एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। इसी के विपरीत हम जब यहां पे बात करते हैं सेल वॉल ग्राम नेगेटिव की, तो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सैकेराइड की बनी होती है। तो कैसी होती है? पतली होती है। अब यहां से यार एक क्वेश्चन वाइवा का और बनता है कि अपने शरीर में जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अपने शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जबकि बाहर जितना भी अगर हमें कोई डिजीज अंदर से हो रही है तो बैक्टीरियल डिजीज है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर वो डिजीज का कोई प्रोटीन हमारे अंदर आया, किसी बैक्टीरिया का प्रोटीन आया, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो प्रोटीन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होगा। तो ये तो हो गया ग्राम स्टेनिंग, जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो भी मटेरियल हमें दिया गया है उसमें जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, क्या वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्या वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जिसमें हमें दो चीजें मिल सकती है, या तो हमें मिलेगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और या फिर बैक्टीरियल स्टेनिंग। तो दोनों ही मिल सकती है। तो इसमें दोनों आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपके इसमें जो है आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे हमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वो आ गया स्पॉटिंग या स्पॉट्स या प्रादर्श। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे हमें याद करना है, अब यहां से क्या होता है, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो हैं, वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि यार जो आगे वाले ने लिखा है वही मैं लिख देता हूं तो उसका तो सही होगा। आप ये सोचते हैं कि यार सामने वाला तो बहुत समझदार है। नहीं, आपको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये यहां पे हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिखा गया है। यहां पे एल्गी, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वहां कुछ नहीं होगा। वहां पे आपके सामने प्रादर्श पड़ा होगा, उस प्रादर्श को देख के आपको पहचानना है। तो हमेशा याद रखना, स्पॉट नंबर 1, स्पॉट है, प्रादर्श है, 1 हमेशा एल्गी का होगा। ये याद रखना है हमें, जो पहला स्पॉट होगा वो हमेशा एल्गी का होगा, शैवाल का होगा। अब एल्गी में तो वापस वही चीज, वॉल्वॉक्स अगर ऊपर दे दिया है तो भाई इसमें नहीं होगा। अब टोटल 5 है, 5 ही हमें याद करने हैं। 5 में से मान लो अगर पहला मटेरियल वॉल्वॉक्स अगर हमें क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमने पहला मटेरियल एल्गी जो मिला था वो अगर मिल चुका है तो वो यहां नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमें दिमाग से हमें ध्यान देना है। तो वॉल्वॉक्स तो होगा ही नहीं। फिर पीछे बचा क्या? कारा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और वाउचेरिया। ये 4 ही तो बचे हैं, 4 में से कोई एक हो सकता है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई ये चीजें हैं, ये संरचनाएं हमें दिख रही है। अगर माइक्रोस्कोप में है तो माइक्रोस्कोप में देख के, क्योंकि वो सेट करके रखेंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखना है और वहां पे चित्र बना के लिखना है कि दिया गया प्रादर्श सॉरी, दिया गया प्रादर्श जो है वो XYZ है। क्या वो कारा है, क्या वो पॉलीसाइफोनिया है या एक्टोकार्पस है, जो भी प्रादर्श दिया होगा, जो आपने को वहां सामने दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना, पहला प्रादर्श जो होगा वो हमेशा एल्गी होगा। फिर आ जाता है स्पॉट नंबर 2। स्पॉट नंबर 2 हो गया अपना फंजाई। अब फंजाई सेम वापस वही चीज, कितनी फंजाई है? एल्बुगो है, पक्सीनिया है, अल्टरनेरिया है, राइजोपस है, अगेरिकस है और लास्ट में एस्परजिलस है। इन सब में से क्या है? टोटल 6 फंजाई है। 6 फंजाई में से क्या होगा? कोई एक ही तो होगी, जो पहले दे चुके तो उसको छोड़ के ही पीछे बची 5, उस 5 में से कोई एक हो सकती है। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई। फिर तीसरा स्पॉट आता है प्लांट पैथोलॉजी। तीसरा स्पॉट क्या आता है? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में क्या हो सकता है अगर हम यहां पे बात करें तो चलिए हम यहां पे देखते हैं, एक बार सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्लांट पैथोलॉजी में हमें क्या हो सकता है? तंबाकू मोजैक वायरस, TMV हो सकता है, या फिर येलो वेन मोजैक वायरस ऑफ भिंडी, ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, या तो TMV होगा या फिर भिंडी होगा। और भिंडी तो हमने देखा है, अगर आपको ध्यान हो तो भिंडी कैसी होती है? इस तरह से उसकी पत्ती होती है। अगर इस तरह से अगर पत्ती बनी हुई है तो साफ लिखना येलो वेन मोजैक वायरस। और तंबाकू है तो तंबाकू की कैसी पत्ती होती है? इस तरह से अगर आपने देखा होगा, तंबाकू की पत्ती अगर होगी, या फिर आप मान लीजिए इस तरह से रॉड लाइफ स्ट्रक्चर्स अगर कुछ मौजूद हो तो वो वायरस है। कौन सा है? तंबाकू मोजैक वायरस है। ठीक है, फिर पैथोलॉजी में और क्या क्या दे सकते हैं? अगर आपने यहां पे देखा तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित बाली रोग। अब याद रखना यार, नाम तो दिया हुआ है
है ना। बाजरा तो अपन ने देखा, ये बाजरे का सिट्टा, अब बाजरे का सिट्टा बिल्कुल मरा हुआ सा है यार, नहीं पता चल रहा, तो ये क्या होगा, तो उसका नाम हो, उसका वो डिजीज है, बाजरा है, बाजरा देखने को मिलता है, तो बाजरे का जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है या बाजरे का हरित बाली रोग किस लिए होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ग्रैमिनिकोला, क्योंकि ग्रैमिनिकोला क्यों है, क्योंकि ये पोएसी कुल का सदस्य है। बाजरा किसका है, बाजरा क्या है, एक वर्षीय पौधा है, या हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि इसका एक सीजन है, 6 महीने में ही ये अपना पूरा करके खत्म कर देता है, तो ये कैसा हो गया, इसीलिए किस में आता है, घास की तरह इसकी पत्तियां होती हैं, इस वजह से इसको किस में रखा गया, पोएसी कुल में रखा गया, ग्रैमिनिकुल जो पहले नाम दिया गया था, इसलिए जो इस पर रोग करता है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। फिर लूज स्पॉट ऑफ व्हीट अपन ने बात कर ही ली थी, गेहूं पे दूसरा कौन सा है, अस्टीलैगो, दूसरा कौन सा है, अस्टीलागो। फिर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये हो गया पक्सीनिया। अब पक्सीनिया में रेड रस्ट तो किससे हो रहा था, वो हो रहा था यूरिडियोस्पोर, उस समय कौन से बीजाणु बने थे, यूरिडियो। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यहां पे कौन से स्पोर बनेंगे, यहां पे बनेंगे टिल्यूटोस्पोर, क्योंकि जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो सारे बीजाणु कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो वहां पे किसका निर्माण होता है, टिल्यूटो बीजाणु का निर्माण होता है। फिर आ जाता है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल डिजीज है, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, इसलिए इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो कौन सा है, ज़ैंथोमोनाज सिट्राई, ज़ैंथोमोनाज सिट्राई। इसमें क्या होता है, नींबू है, नींबू पे जो अपन देखते हैं ना, नॉर्मली नींबू मार्केट से लाते हैं तो आपको उसमें ब्राउन कलर के पैचेस लगे दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से। अब क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी खट्टा इतना ज्यादा होता है कि अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता बैक्टीरिया, केवल वो बाहर की उसकी जो सरफेस है केवल वहां तक ही डिजीज कॉज करता है, इसलिए वो नाम हो गया यहाँ पे ज़ैंथोमोनास सिट्राई। फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल क्या है, ये है माइकोप्लाज्मा, ये किससे होता है, ब्रिंजल। बैंगन में जो रोग है वो कौन कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा कॉज करता है, कौन करता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा वो जीवाणु है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती, सेल विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति ही नहीं है, तो ये ना तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि अपन खुद ने बात करी थी यार, बैक्टीरियल स्टेनिंग क्या है, डिपेंड ऑन द सेल वॉल, भाई सेल वॉल मोटी है तो ग्राम पॉजिटिव, पतली है तो ग्राम नेगेटिव, जब दोनों ही नहीं है तो अब हम क्या कहेंगे वहां से, तो यहां पे आ जाती है नेगेटिव स्टेनिंग, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग कहा जाता है। तो अब अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं पूछते पर मान लो पूछ लिया जाए कि यार अब माइकोप्लाज्मा है तो इसको अभिरंजित कैसे करेंगे, तो अभिरंजित करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, नेगेटिव स्टेनिंग करेंगे या एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा कैसा है, सेल विदाउट अ सेल वॉल, कोशिका तो है पर उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं है। अब कोशिका भित्ति नहीं है तो इसकी जो संरचना है, जो इसकी शेप है वो अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है, ठीक है। फिर नाम आ जाता है रूट नॉट निमेटोड, ठीक है, ये मूल जड़ गांठ रोग, मूल जड़ गांठ रोग जो कि किससे होता है, निमेटोड से कॉज होती है, ठीक है। मिट्टी में जो निमेटोड्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी वजह से जो है यहाँ पे ये डिजीज कॉज होती है। और ब्लैक हार्ट डिजीज ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, जिसमें आलू, आपने कभी देखा होगा कि आलू को जब अपन बीच में से काटते हैं तो कहीं कहीं काला काला दिखाई देता है, तो अपन कहते हैं आलू खराब हो चुका है, तो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उस वजह से ये वाली डिजीज़ जो है, ये वाला रोग जो है हमें आलू में देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम किस में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ सकती है जो प्लांट पैथोलॉजी में। फिर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में अगर मान लो हमारे को यहाँ पे बैक्टीरियल स्टेनिंग दे दी गई है, तो बैक्टीरियल स्टेनिंग दे दी तो वहां पे क्या होगा, या तो फिर साइनोबैक्टीरिया ही देगा स्लाइड में, क्योंकि बैक्टीरियल स्टेनिंग तो ऊपर दे चुके हैं अपने को, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया, जिसमें नॉस्टॉक या ओसिलोटोरिया ही आएगा। और फिर आ जाता है वायरस, तो वायरस में अपन ने दो ही बात करी है, टीएमई टोबैको मोज़ेक वायरस, या फिर अपना आ जाएगा येलो वेन मोज़ेक वायरस। और साथ में लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस को क्या कहा जाता है, शैवाक, क्या कहा जाता है, शैवाक कहा जाता है। लाइकेन क्या हो गया, लाइकेन। लाइकेन कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों से मिलके जो बनते हैं, और हमें दो ही पढ़ने हैं शैवाक, एक होता है पार्मेलिया और एक होता है असनिया।
पार्मेलिया। ये टोटल तो 3 तरह के होते हैं अगर हम इनकी यहां पे बात करें, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। 3 तरह के होते हैं। क्रस्टोज मतलब ये कैसे होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, बिल्कुल किसी भी संरचना से बिल्कुल चिपटे हुए होते हैं, तो इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये तो कैसे हो गए, क्रस्टोज। फिर आ गए फोलियोज, जो पर्णिल, जो पत्ती की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, ये हो गए पर्णिल लाइकेन, पर्णिल। और ये हो गए शूपिल लाइकेन, झाड़ की तरह दिखाई देते हैं, शूपिल लाइकेन। अब यहां पे हम पहचानने के लिए पक्सीनिया जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, तो यहां पे हो गया पक्सीनिया। और असनिया कैसे दिखाई देगा, इस तरह से झाड़ी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। एक चीज और है, यहां पे इसके फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय लगी होगी बिल्कुल किनारे पे, ठीक है, ये याद रखना है हमें। इनको नाम दिया जाता है एपोथीसिया, एपोथीसिया। तो 2 तरह की हो सकते हैं, या तो पार्मेलिया होगा या फिर असनिया होगा, ठीक है। अब ये हो गया सारा। और वाइवा वॉइस अपन ने जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है इतनी देर से, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, वो इसका सारा किस में होगा, इसमें सारा निचोड़ जो है वो आपको वाइवा में पूछ लिया जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करें क्योंकि वाइवा जो है वो यहाँ पे हमारे 10 नंबर का है। स्पॉटिंग अगर आप अच्छी करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 5 नंबर का एक स्पॉट है, और 4 स्पॉट अगर आ रहे हैं तो टोटल 20 नंबर, 4 नंबर का सॉरी एक स्पॉट है और 5 स्पॉट है, तो 20 नंबर बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, आपने जो फाइल बनाई है उसके 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा, जो भी आपने फाइल बनाई है, चेक है या नहीं है, जो भी आपने है उसमें से वो 10 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में है। अगर आपने फाइल बनाई है, अच्छे से चेक कराई है, तो आपको उसमें से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ये था अपना जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो अगर हम देंगे तो हमें इस तरह से, आपको बस बिल्कुल डरना नहीं है, हमें अपना बिल्कुल फोकस बना के रखना है कि भाई कि किस तरह से क्या क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्या आ सकता है। हमें सिर्फ पैटर्न एक फॉलो करना है कि ये पैटर्न है, इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ये सारा सा है। अगर इसमें आपको सारा का सारा अपन ने जितना हो सकता है हमने बताया है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आएगा, ठीक है। थैंक यू, चलो ऑल द बेस्ट।